हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ उत्तराखंडी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजियम स्थित है। तो अल्मोड़ा में हमारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम स्थित है। जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम है, ये अल्मोड़ा में जनपद में है। 1989 में स्थापित किया गया है। यह राज्य की कला, संस्कृति, पुरातत्व तथा विभिन्न कालखंडों से संबंधित मूर्तियों एवं सिक्कों का संग्रहित है यहाँ। और जो गुरुकुल कांगड़ी म्यूजियम है, इसका निर्माण 1907-1908 में हरिद्वार में हुआ है। और लोक संस्कृति म्यूजियम का निर्माण 1983 नैनीताल में किया गया है। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? खुटानी में है, भीमताल में। खुटानी भीमताल नैनीताल में आता है। और यशोधर मठपाल ने इसकी स्थापना की थी। यह भी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है, निम्न में से कौन जो यमुना बेसिन में मत्स्य खेट से संबंधित है। तो ये हमारा मौड़ मेला, हमने देखा था पहले ही, मछली मारने से संबंधित है मौड़ मेला। तो यमुना की सहायक नदी जो अगलाड मत्स्य खेट से संबंधित है। पहाड़ों की रानी मसूरी के नज़दीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मौड़ मेला का आयोजन होता है, जिसके तहत वहाँ के ग्रामीण यमुना की सहायक अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने के लिए आते हैं। फिर अगला है, हमें सुमेलित करना है। इसमें हम जानते हैं कि जो जोशीमठ है वो हमारा चमोली में है, तो इसका ए का हो जाएगा 3। और ताजमहल हमारा आगरा में है, जोशीमठ हमारा चमोली में है, धारचूला हमारा पिथौरागढ़ में, रामेश्वर हमारा तमिलनाडु। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर और सुमेलित करना है हमें। तो जो हमारा केदारनाथ है वो हमारा रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, बद्रीनाथ हमारा चमोली में हो जाएगा, यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में हो जाएगा, उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं, जो उच्च न्यायालय नैनीताल और यमुनोत्री उत्तरकाशी। फिर हमें और सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो जो कालसी हमारा वो देहरादून में है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, लोहाघाट चंपावत में हो गया, बद्रीनाथ हमारा चमोली में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये देख सकते हैं, लोहाघाट चंपावत में हो जाएगा, कालसी देहरादून में हो जाएगा, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ चमोली में। फिर अगला है, बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित होता है। तो जो बुखाल मेला है वो हमारे पौड़ी जिले में आयोजित होता है। बुखार मेला उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बुखाल में आयोजित किया जाता है। यहाँ माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ है। फिर वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टिहरी में स्थित है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर टिहरी जिले में जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि है, टिहरी में स्थित है। फिर उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ढुसको ठुल खेल किससे संबंधित है, ये बताना है। ठुल खेल किससे संबंधित है। जो हमारा ठुल खेल है वो हमारे पहाड़ी रामायण से संबंधित है, ठुल खेल। फिर देखते हैं अगला, देख सकते जो ठुल खेल है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित नृत्य गीत है। इसमें रामायण से संबंधित गाथाओं को गीत के रूप में गाया जाता है। ठुल खेल में वाद्य संगीत के रूप में ढोल, जहाज व मंजीरों का प्रयोग होता है तथा बच्चे वृद्ध सभी भाग ले सकते हैं। फिर न्योली किस प्रकार का गीत है। तो ये एक वन गीत है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया। न्योली उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रदान वन गीत है। न्योली की गायन पद्धति के प्रकृति, ऋतुएं, नायिका के नक सिख भेद निहित है। छंद शास्त्र के दृष्टि से न्योली के 14 वर्गों को जो मुअंतक छंद माना जाता है। फिर चौफुला क्या है। तो ये एक नृत्य है, चौफुला नृत्य। चौफुला का शब्द होता है चारों ओर खिले हुए फूल। जिस नृत्य में फूल के घेरे की भांति वृत्ताकार बनाकर नृत्य किया जाता है उसे चौफुला कहा जाता है। चौफुला गढ़वाल में काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य बसंत ऋतु में किया जाता है। फिर अगला है, यशोधर बाबू माठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है। तो ये चित्रकला से संबंधित है। यशोधर मठपाल उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब तक गुफाकाल, काष्ठकाल और चित्रकाल पर कई श्रेष्ठ पुस्तकों का सृजन कर चुके हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, सेंट्रल इंडिया, और रॉक आर्ट ऑन कुमाऊं पेंटिंग, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ये मालाबार से चुने जाते हैं। रावल पुजारी जो बद्रीनाथ धाम में पुजारी होते हैं। तो बद्रीनाथ उत्तर धाम में स्थित है, परंतु फिर भी मंदिर के मुख्य पुजारी जो होते हैं वो दक्षिण भारत केरल के होते हैं।
जो नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं मालाबार से चुने जाते हैं, रावल पुजारी। फिर है निम्न में से लामण गीत संबंधित है, ये प्रेम गीत से संबंधित है। लामण गीत जो है कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है, इसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। यह गीत स्त्री को अपने मन की कल्पना करते हुए मधुर एहसास के प्रेम द्वारा हुड़की एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाए जाते हैं। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, तो ये नीति घाटी में किया जाता है। बगड़वाल नृत्य नीति घाटी में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतनी ही मनमोहक यहाँ के लोक नृत्य लोकगीत भी हैं। इनमें बगड़वाल नृत्य जो है सदियों से गढ़वाल की धार्मिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। आज भी गढ़वाल में कई गाँवों में बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो गढ़वाल से संबंधित है नीति घाटी। फिर है निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है, तो हारुल नृत्य जो है पांडवों के जीवन पर आधारित है। हारुल नृत्य जौनसारी जनजातीय उत्तराखंड द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। इस नृत्य में समय रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। फिर उत्तराखंड में ऐपड़ संबंधित है, तो भित्ति चित्रण और धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। ऐपड़ जो है उत्तराखंड की परंपरागत लोक चित्रकला है। यह चित्रकला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। ऐपड़ का शब्द होता है अर्पण से व्युत्पन्न है। इसका वास्तविक अर्थ लिखाई या लिखना है। यह भित्ति चित्रण या धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। फिर अगला है 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाल शैली के जो हमारे मौलाराम हैं उनको सामने लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। मुकुंदी लाल उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में जिले हैं। गढ़वाल के महान चित्रकार मौलाराम को देश की दुनिया के सामने लाने का श्रेय भी मुकुंदी लाल को जाता है। 1969 में भारत सरकार के प्रकाशन ने गढ़वाल पेंटिंग्स नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, तो गढ़वाल पेंटिंग्स भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने मौलाराम स्कूल ऑफ गढ़वाल इसकी प्रकाशन की स्थापना भी की थी, इसकी स्थापना। फिर अगला है हमारा पूर्णागिरि मेला कब लगता है, तो चैत्र नवरात्रि में लगता है। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में स्थित पूर्णागिरि का मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चैत्र नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं। यह मेला बैसाख माह के अंत तक चलता है। फिर हमें बताना है कौन सा सुमेलिन नहीं है, तो जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं होता है। हरियाली मेला नैनीताल, मोस्टमानू पिथौरागढ़, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। तो हरियाली मेला नैनीताल में, ये पिथौरागढ़ में, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। जबकि जो जाख मेला होता है ये उत्तरकाशी में ना होकर रुद्रप्रयाग में होता है। ये हमारे रुद्रप्रयाग में होता है। यहाँ पर दहकते अंगारों पर जाग देवताओं की नृत्य की परंपरा सदी है। तो ये जो यहाँ जो अंगारे कोयले होते हैं उनमें चला जाता है, नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य उससे संबंधित है, जाग मेला रुद्रप्रयाग। फिर अगला है गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सरो नृत्य, और इसी को कुमाऊं में छोलिया बोलते हैं। कुमाऊं छोलिया और गढ़वाल में सरो नृत्य। सरो नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में ढोल तथा तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। यह नृत्य टिहरी एवं उत्तरकाशी में भी प्रचलित है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है, तो ये उपरोक्त सभी हमारे लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य नृत्य कला और संस्कृति का हिस्सा है। लोक नृत्य किसी क्षेत्र के लिए संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष नृत्य होते हैं। जैसे उत्तराखंड के छोपती, छोलिया, तांदी, बोरिया, लंगवीर, ये सब उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। और जो उत्तराखंड के लोकगीत हैं वो चौफुला, चौमासा, खुदेड़, झुमेलो, न्योली, ये सब उत्तराखंड के लोकगीत हैं। फिर विंटर लाइन कार्निवास कहाँ मनाया जाता है, तो ये मसूरी में मनाया जाता है, देहरादून, पहाड़ों की रानी जिसे बोलते हैं। प्रत्येक वर्ष मसूरी में विंटर लाइन कार्निवास फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें पर्यटकों को उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान से रूबरू कराया जाता है। फिर अगला है हमारा मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये पाली, पछाऊ, जौनसार, रवाई क्षेत्र में मनाया जाता है। अभी देखा था हमने। तो मौड़ मेला जो है पाली, पासो, जौनसार, खाई जैसे रवाई जैसे कई स्थानों पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को एक साथ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। मेला जो होता है मछली पकड़ने का एक महान त्यौहार है, जिसे लोग इकट्ठा होते हैं और मछली पकड़ते हैं। इसे मौना मेला भी कहा जाता है। उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष के लिए एक शिकारी देवता है, तो वह एड़ी देवता है। इन्हें एड़ी या एरी भी बोलते हैं। तो एड़ी उत्तराखंड के लोक देवताओं में एक प्रचलित नाम एड़ी देवता का भी है। कुमाऊं के अनेक चोटियों शिखरों पर एड़ी देवता के मंदिर देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि एड़ी देवता रात के समय
जो हमारे घने जंगलों में शिखरों पर घूमते हैं। साथ में कुत्ता होता है। एरी के 4 हाथ होते हैं जिसमें वह धनुष बाण, तलवार, त्रिशूल, लोहे के डंडी इत्यादि पकड़ते हैं। फिर अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाते हैं? तो ये पिथौरागढ़ जिले में मनाते हैं कंडाली उत्सव। ये रूंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो जोरावर सिंह की सेना का हार की याद में मनाया जाता है। त्यौहार के उस समय लोकगीत गाना, कांगडाली के पौधे को उखाड़ना शामिल है। हुड़किया बोल किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये खेती की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है हुड़किया बोल। हुड़किया बोल जो रुपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। हुड़किया बोल का आयोजन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः धान रोपाई के समय भी किया जाता है। फिर है कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य व आसाम के बिहू नृत्य के समान है? तो चौफला नृत्य, उत्तराखंड का चौफला। तो चौफला नृत्य गुजरात के गरबा एवं असम के बिहू के नृत्य के समान है। चौफला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य श्रृंगार भाव प्रधान गीत है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? तो सोमनाथ मेला जो अल्मोड़ा जिले में लगता है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के आस रामगंगा नदी के तट पर वैशाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ का मेला शुरू होता है। पहले दिन रात्रि में सल्टिया सोमनाथ मेला तथा दूसरे दिन ठुल कौतिक लगता है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में है? ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा है पिथौरागढ़ के जिले में स्थित है। यहाँ चूना पत्थर की प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा की खोज ऋतुपर्णा ने की थी जो सूर्यवंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते थे। इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो हुड़का जो है वो लोक वाद्य यंत्र है। हुड़का उत्तराखंड का लोक वाद्य में से सबसे महत्वपूर्ण है। यह कुमाऊं का सबसे प्रचलित लोक वाद्य है जिसमें विभिन्न त्योहारों, उत्सव, मेले, लोकगीतों आदि जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अल्मोड़ा के पूर्व स्थित खगमरा किले का निर्माण, तो राजा भीष्मचंद्र ने खगमरा किले का निर्माण किया था। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया, तो ये कब किया गया है बताना है। तो जो इसका राइट आंसर था वो है 1987। परंतु आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माना है, 14 नवंबर 1965। तो दोनों को देख सकते हैं। फिर अगला है हमारा महासू देवता की पूजा करते हैं। कौन करते हैं? तो ये कहाँ होती है? देहरादून में करते हैं। जौनसार बावर के जो क्षेत्र के होते हैं जौनसारी। तो महासू देवता मंदिर देहरादून के हनौल में स्थित है। इस मंदिर में महासू देवता की पूजा होती है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी इनकी पूजा होती है। उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युद्ध संबंधित है? तो जो हमारा पत्थर युद्ध संबंधित है वो बग्वाल मेला से संबंधित है, देवी धुरा से। बग्वाल मेला उत्तराखंड के हर साल बग्वाल मेला नामक एक पत्थरबाजी उत्सव बाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। और झंडा मेला है वह देहरादून से संबंधित है। गौचर मेला चमोली से संबंधित है। जो हमारा फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय, तो ये हमारा भीमताल में स्थित है। तो भीमताल में स्थित है। यह भीमताल झील इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। फेडरिक स्मेटा से द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड में संस्कृति समाहित है? तो ये मसक बीन है, स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र। स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्र मसक बीन जो है ब्रिटिश काल के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं में तैनात सैन्य दलों के माध्यम से उत्तराखंड में प्रवेश किया। उत्तराखंड के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड के लोगों के मूल्यों को दर्शाते हैं। प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र हुड़का, बिनाई, दमामा, तुरतुरी, मुसक और बैकपायर है। फिर अगला है लाखा मंडल स्थित है। ये हमारे देहरादून में स्थित है। लाखा मंडल जो देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर यमुना नदी के तट पर बर्निंगार नामक स्थान पर भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा कराया गया था। लाखा मंडल के भवानी पर्वत पर कई रहस्यमयी गुफाएं मौजूद है। प्रसिद्ध झंडा मेला अभी देखा था देहरादून में होता है। तो झंडा मेला जो होता है देहरादून में आयोजित होता है। बसंती ऋतु में गुरु राम राय द्वारा परावर्तित उदासी संप्रदाय के सिख अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। इस मेले में बड़े पैमाने में उत्तर भारत के राज्यों के अनुयायी भी शामिल होते हैं। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। तो ये चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। चैत्र मास की संक्रांति। पाताल भुवनेश्वर स्थित है। तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। जो पाताल भुवनेश्वर है ये हमारे पिथौरागढ़ में प्राकृतिक गुफा है।
गुफा के अंदर भगवान शिव की एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार इसी गुफा की महिमा वर्णित की गई है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, यह हरिद्वार में लगता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। फिर डौर थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग है, तो इसका जागर कथा से संबंधित है। जो डौर थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग जागर कथा में किया जाता है। जागर एक प्रकार की देवभूमि उत्तराखंड की एक पूजा है, यह कहे कि लोकगीत है जिसका अर्थ है जगाना, अर्थात देवी देवताओं का आह्वान करके उसने अपने पास बुलाना। फिर अगला हमारा, ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। यह चमोली में होता है, मुखौटे का साथ होता है, यूनेस्को द्वारा विश्व आरोपित किया गया था, इसमें ढोल का प्रयोग नहीं होता है। पिरायन कलियर स्थित है, तो ये रुड़की के नज़दीक स्थित है। पिरायन कलियर जो रुड़की शहर के नज़दीक स्थित है, यह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का दरगाह है। यह स्थान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एकता का उदाहरण है। इस दरगाह में रहस्यमयी शक्तियों की मान्यता है। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो हमने बहुत बार देख लिया, तिलहरी ये गले में पहना जाता है। फिर प्रसिद्ध जौलजेबी मेला निम्नलिखित में से किस जनपद में लगता है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, काली और गोरी नदी के संगम में लगता है। नवंबर माह में काली और गोरी नदी के संगम में लगता है। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई थी, जिसका श्रेय गजेंद्र बहादुर को जाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो जो केदारनाथ है वो हमारा रुद्रप्रयाग हो जाएगा, गंगोत्री उत्तरकाशी हो जाएगा, और जो माया देवी आश्रम है चंपावत, और मनसा देवी हरिद्वार। तो ऐसे याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर पांडव नृत्य त्यौहार कब किया जाता है? तो ये दिवाली के त्यौहार के समय किया जाता है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य जो है उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य। ऐसा माना जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्गारोहणी के लिए गए थे, इस कारण यह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवंबर से फरवरी तक केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो ऑप्शन नंबर बी हुड़का जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, और जो कि चौफला और छोलिया यहाँ के नृत्य हैं। फिर विश्व मेला कहाँ आयोजित होता है? ये जौनसार बावर क्षेत्र में मनाया जाता है विश्व मेला। जो विश्व मेला उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में जौनसार बावर नामक स्थान पर लगता है। यह मेला जौनसारी जनजाति की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को दर्शाता है। फिर हमें गलत युग्म का चयन करना है। तो जो कैची धाम है अल्मोड़ा में न, ये नैनीताल में स्थित है, तो नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों सही है। भारत माता मंदिर हरिद्वार, कालीमठ, रुद्रप्रयाग एवं कुंजापुरी आश्रम टिहरी में स्थित है, जबकि जो कैची धाम है ये अल्मोड़ा में न होके नैनीताल में है। भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी और विद्यापीठ के प्रांगण भी स्थित है। प्रांगण बग्वाल मेला आयोजित होता है, ये देवीधुरा में होता है रक्षाबंधन के दिन। फिर अगला है हमारा, कौन सा सुग जो हमारा युग में है वो सही है बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। जागेश्वर अल्मोड़ा, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, टपकेश्वर हमारा देहरादून। गौचर मेला किस जनपद में लगता है? तो ये चमोली जनपद में लगता है। व्यापारिक मेला होता है, ये भी 1943 में आयोजित हुआ था। धीरे धीरे औद्योगिक विकास के साथ सांस्कृतिक मेले का धारण किया इसने रूप। मेरा जागर का अर्थ क्या है? तो इसका जागर का अर्थ है, कुमाऊं भाषा का जागर का अर्थ होता है देवता को जागृत करना। जागर कुमाऊं के देवता के आह्वान की विशिष्ट प्रक्रिया है। आयोग ने इसका विकल्प बनाया समाज को जगाने वाला, यह जागर गीत माना जाता है। यह इसे आएगा देवताओं को जगाने वाला। फिर कौथिक शब्द का अर्थ है, तो मेले से है कौथिक का शब्द। प्राचीन शैली चित्र शैलियों वाली लाख गुफा जो है कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। सुयाल नदी के तट पर स्थित है, पाषाण कालीन शुरुआती जीवन को व्यक्त करता है। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो ये बताना है गीत किस में नहीं गाया जाता। इसमें जो हमारा छोलिया नृत्य होगा इसमें गीत नहीं गाया जाता है, ये युद्ध प्रधान गीत है। बाकी तीनों में गीत गाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी झांवर, ये पैरों में पहना जाता है। झांवर आभूषण महलों के पैर। अन्य आभूषण जैसे गले के लिए गुलबंद, माथे के लिए बिंदी, हाथ में धगुला, कानों में के लिए बजनी, कुंडल आदि। फिर कफड़ी, गिजड़ी, सिरौल गजारो नाम से संबंधित है, तो ये हमारा स्थानीय व्यंजन है। कफली, गिजड़ी, सिरौल, तो ये हमारे व्यंजनों से संबंधित है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए वीडियो काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।